नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा द्वादशी विषय जीव विज्ञान के अध्याय 4 जिसका भाग 2 प्रकरण है असंग जनन के प्रकार, इनके बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। असंग जनन जिसके 4 प्रकार हैं: अनावर्ती असंग जनन, पुनरावर्ती असंग जनन, अपस्थानिक भ्रूणता और कायिक असंग जनन। अनावर्ती असंग जनन जिसे नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस भी कहते हैं, इसमें जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक अगुणित भ्रूण कोश का निर्माण होता है जिसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। और इसके जो अगुणित कोशिकाएं होती हैं इसमें अंड कोशिका, उससे बिना निषेचन के द्वारा, यानी अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो, नरयुग्मक से इसका मिलन नहीं हो, तो बिना निषेचन से जो भ्रूण बनता है वो अगुणित होगा। और इस प्रकार का असंग जनन अगुणित अनिषेक जनन भी कहलाता है, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। और पादपों में इस प्रक्रिया का सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो जॉर्जेंसन ने 1928 में किया था, और इसी को ही हम अनावर्ती असंग जनन भी कहते हैं। यदि भ्रूण का विकास अंड के अतिरिक्त मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश की किसी दूसरी कोशिका से होता है तो ये अगुणित अपयुग्मन या हैप्लॉइड एपोगेमी कहलाता है। यानी इसमें अंड कोशिका नहीं हो, इसके अलावा किसी भी दूसरी कोशिका से होता है। और ये स्थिति जो होती है वो धतूरा और मक्का नामक पादपों में पाई जाती है। फिर है पुनरावृत्ति असंग जनन, रिकरेंट एपोमिक्सिस। इस प्रकार के असंग जनन को युग्मकोद्भिद असंग जनन या गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस भी कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के पूर्ण नहीं होने के कारण इस प्रकार का जो असंग जनन है उसमें स्त्री युग्मकोद्भिद यानी फीमेल गैमेटोफाइट में गुणसूत्रों की संख्या जो है मातृ पादप के समान ही द्विगुणित रह जाती है। यानी जब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है तो गुणसूत्र आधे नहीं होते, बल्कि जो मातृ कोशिका होते हैं उतने के उतने संतति कोशिकाओं में रह जाते हैं। और ये जो पुनरावर्ती असंग जनन है ये भी 2 प्रकार का होता है। पहला है जनन अपबीजाणुता, जिसे जेनरेटिव एपोस्पोरी कहते हैं। इस प्रकार का जो असंग जनन है उसमें भ्रूण कोश जो एम्ब्रियो सेक है उसका विकास परपशुतक या पशुतक, जिसे हम आर्केस्पोरियम सेल भी कहते हैं, कि द्विगुणित कोशिकाओं से होता है तथा भ्रूण कोश की द्विगुणित कोशिकाओं से ही द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। यानी परपशुतक की कोशिकाओं से पहले भ्रूणकोश और भ्रूणकोश की द्विगुणित कोशिकाओं से द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होगा। तो ऐसी स्थिति जब होती है तो उसे हम जनन अपबीजाणुता कहते हैं। फिर है कायिक अपबीजाणुता। इसमें क्या होता है, जो असंग जनन होता है उसमें बीजांड काय, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और अध्यावरण यानी इंटेग्यूमेंट्स, इनकी जो द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं उनसे द्विगुणित भ्रूणकोश बनेगा और इस द्विगुणित भ्रूणकोश की कोशिकाओं से ही द्विगुणित भ्रूण का विकास होता है। तो ऐसी स्थिति जब होती है तो उसे हम कायिक अपबीजाणुता कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी जनन कोशिका पार्टिसिपेट नहीं करती। अपस्थानिक भ्रूणता, जिसे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं, इसमें जो भ्रूण जनन है उस प्रक्रिया में जिसमें भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश के बाहर स्थित बीजांड की किसी भी द्विगुण कोशिका से भ्रूण का यदि निर्माण होता है, जैसे बीजांड काय की कोशिका हो सकती है, अध्यावरण की कोशिका हो सकती है, तो ये अपस्थानिक भ्रूणता कहलाती है। यानी बीजांड काय या अध्यावरण की कोशिका से यदि भ्रूण बनता है तो इस घटना को या इस प्रक्रिया को अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। और इसे बीजाणुद्भिद असंग जनन भी कहा जाता है। उदाहरण है इसका नींबू और आम। कई बार पूछ लिया जाता है अपस्थानिक भ्रूणता क्या है। अब है कायिक असंग जनन, चौथा प्रकार है वेजिटेटिव एपोमिक्सिस या कायिक असंग जनन। इस प्रकार के असंग जनन में पादपों में पुष्पों के स्थान पर
कई बार पत्र प्रकलिकाएं या पुलबिल्स बन जाती हैं, और या फिर कायिक प्रवर्ध यानी प्रोपेग्यूल्स का निर्माण हो जाता है। जो पादप का कोई भी कायिक भाग होता है उसे प्रोपेग्यूल भी कहते हैं, प्रवर्ध भी कहते हैं, तथा ये पादप पर रहते हुए ही अंकुरित हो जाते हैं, यानी पादप से नीचे नहीं करते, उससे पहले ही इनमें अंकुरण हो जाता है। और इस प्रकार का जो असंग जनन है वो कायिक असंग जनन कहलाता है। और उदाहरण है इसका प्याज है, अगेव है, इस प्रकार के पादपों में ये पाया जाता है। अब है इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न। पहला है अपस्थानिक भ्रूणता किसे कहते हैं। दूसरा, अनावृत्ति असंग जनन किसे कहते हैं। तीसरा, जनन अपविजनता क्या होती है। और चौथा है पुनरावृत्ति असंग जनन क्या होता है। इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में करिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।